स्क्रीन दिख रहा आपको? हाँ जी। तो आपने अब समझा मैं किस तरह से इसको फिर से किया। बी को राइट साइड में ले आए थे, वहां से आप स्टेप कॉपी करेंगे। अब तो कोई कंफ्यूजन है नहीं इसमें आपको? हाँ नहीं, इट्स ओके, ये ठीक है। अंडरस्टूड। बी वाले को एक तरफ कर दिया तो टू डी बी बाई बी स्क्वायर एक साइड में, डी एक्स बाई एक्स एक तरफ, वेरिएबल सेपरेट हो गया। वंस इट इज सेपरेटेड देन आई स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग। तो टू को अलग कर लिए, डीबी बाई बी स्क्वायर जस्ट पावर रूल से वो हो गया इंटीग्रेट। नेगेटिव टू कर लिए ऊपर ले जाकर, नेगेटिव टू प्लस वन बाई नेगेटिव टू प्लस वन, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया नेगेटिव टू बाई बी। डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स लिख दिया हमने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिख दिए। इसे इतना लिखकर अभी छोड़ा जा सकता है, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, है ना? जी। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब वो जो पर्टिकुलर के लिए कंडीशन था वो क्या सब था? फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंडीशन था x इक्वल टू y इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू वन, है ना? जी। 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 फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू वन पुट करिए इसमें, तो माइनस टू इंटू वन बाई टू इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस सी। टू से टू कट गया, नेगेटिव वन इक्वल टू जीरो प्लस सी, सो सी कितना आ गया? नेगेटिव वन, करेक्ट है? जी। सो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो निकलेगा उसी में जाके जनरल वाले में सी की वैल्यू नेगेटिव वन लगा दीजिए। नेगेटिव टू एक्स बाई वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन, करेक्ट है? जी। और इसी को आप अगर टू एक्स बाई वाई करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो वो वन वाला पॉजिटिव हो जाएगा और लॉग एक्स वाला नेगेटिव हो जाएगा। और इसी से चाहे तो y भी लिख सकते हैं क्रॉस करके, y इक्वल टू टू एक्स बाई वन माइनस लॉग एक्स। ये तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन की बात है, आपको इसमें नहीं पढ़ना, आप यहां तक भी लिख देंगे तो चल जाएगा। यहां से स्क्रीन हमारा उड़ गया था, जो मैं फिर से रिपीट कर दिया सारा स्टेप, ठीक है? जी। नाउ 16th कहता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिया है कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग। देखिए अब इस बार इसने उल्टा कुछ लिख दिया। हमने कहा था यहां पर दो तरह से खेल होगा, dx बाई dy भी कभी कभी हो सकता है। कभी कभी जी। अभी तक क्या हुआ, dy बाई dx करके सारे सम सॉल्व किए गए। कभी dx बाई dy, दो पैटर्न हो सकते हैं। अगर dy बाई dx है तो आप y इक्वल टू वी एक्स लिख कर चलें, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए। इफ dx बाई dy है तो x इक्वल टू वी वाई करके चलें। ये लेटिंग जो है दोनों में अलग अलग होता है ना। जी। इस वाले में ये लेट करिए, इस वाले में ये लेट करिए। अब मुझसे पूछा है कि dy बाई dx अगर नहीं हो, dx बाई dy हो, तो आप क्या लेट करेंगे? ये मैं पढ़ा रहा हूं, x इक्वल टू वी वाई लिखने के लिए इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट लगता है आपको? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल। तो सी वाले ऑप्शन को टिक मानेंगे कि इसमें आप जो पुट करते हैं ऐसे सवाल में y इक्वल टू बी एक्स नहीं पुट करके x इक्वल टू बी वाई पुट करेंगे। और फिर वहां करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यहां करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये एमसीक्यू का सवाल था। एंड देन मुझे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको चेक करना पड़ेगा लेमडा एक्स लेमडा वाई करके। क्वेश्चन 17 में कहता है इनमें से कौन सा होमोजीनियस है। ये देखिए सवाल सब लिखे जा रहा हूं। 6y प्लस फाइव dy
इक्वल टू 3y प्लस 2x प्लस 4 dx। ऐसा लिख देता हूं। सो dy बाई dx इक्वल टू 4x प्लस, आई एम मिस्टेकन, दिस इज नॉट 4x, ऊपर ये जाएगा, है ना, 3y प्लस जी 2x प्लस 4 ऊपर जाएगा और 4x प्लस 6y प्लस 5 नीचे जाएगा। अब आपको वही पढ़ाया था कि इसे आप क्या कर लें, एफ एक्स वाई कर लें और एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई निकाल के देखें कि वो लैम्डा इंटू ये आता है कि नहीं आता है। 3y मतलब 3 लैम्डा वाई, 2x मतलब 2 लैम्डा एक्स प्लस 4 अपॉन 4 लैम्डा एक्स प्लस 6 लैम्डा वाई प्लस 5। अब इसमें क्या आपको कहीं कॉमन दिख रहा है लैम्डा? हाँ, ऊपर नीचे दोनों। नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं, नहीं, 4 चार, और 5 ही चार है, में तो है हाँ। ही नहीं। और तो जब 5। कॉमन ही नहीं दिखेगा तो मैं इसको कैसे कर पाऊंगा? सो नो हो जाएगा। एफ एक्स वाई तो कभी आएगा ही नहीं, ये चीज आएगा ही नहीं जब लैम्डा कॉमन ही नहीं है। तो ये कांस्टेंट की वजह से सारा काम गड़बड़ हो रहा है। ये कांस्टेंट नहीं होता तब वो हो जाता, लेकिन यहाँ कांस्टेंट सारा काम खराब कर रहा है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। एक और देख लीजिए ऐसा ही, x इंटू वाई dx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। इसे भी देख लीजिए, dy बाई डी एक्स यहाँ लिख लीजिए, क्या आ जाएगा ऊपर और क्या नीचे, x इंटू वाई नीचे है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके ऊपर है। आपको क्या लगता है कि यहाँ डिग्री 1+1 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, होता क्या है उसमें, डिग्री हर टर्म का सेम होना चाहिए। ये भी समझ लीजिए, शॉर्टकट में समझा देता हूं। इतना सवाल अगर ना करना हो और एमसीक्यू का हो तो आपको क्या चेक करना है, डिग्री चेक करना है। यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 0 हो रहा है, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ 0 हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखिए डिग्री 1 और 1 2 हो रहा है तो यहाँ डिग्री 3 हो रहा है, ये भी नो हो गया। हम्म। थर्ड पे आता हूँ, सी वाले ऑप्शन पे, ये कहता है एक्स क्यूब प्लस 2 वाई स्क्वायर। जब भी क्यूब और वाई स्क्वायर आया डिग्री सेम नहीं है, जी यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 3 है, कैसे होगा, नहीं होगा होमोजीनियस। तो ये तीनों होमोजीनियस नहीं हुआ। चौथे पे जा रहा हूँ, ये देखिए वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए डिग्री सेम है कि नहीं, 2 डिग्री, 1 और 1 2, 2 2 करेक्ट है। डी ऑप्शन हाँ को टिक जी। मार दीजिए, यस डी ऑप्शन होमोजीनियस है। मतलब ये लैम्डा के बिना अगर डायरेक्ट चेक करना हो तो हर टर्म की डिग्री चेक कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये गेम आपको क्लियर है? पूरा एक्सरसाइज करेक्ट। होमोजीनियस का खत्म हो गया, हम चल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के बात को करने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको इसमें भी बताना चाहूंगा कि क्या क्या कहानी है। एक्सरसाइज 9.6 लास्ट एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसके बाद मिसलेनियस है। ये जो होता है ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री। जितने भी हम किए हैं वो सब यही था, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कर रहे थे। हम्म। अभी आप सीखेंगे सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये वाली चीज आप सीखेंगे सॉल्व कैसे करें। अभी भी पहले भी हमने यही किया, लेकिन पहले अलग अलग एक्सरसाइज थे। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें दो पैटर्न होंगे। क्या क्या पैटर्न होगा, एक ऐसा होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसा फॉर्म होगा। बिल्कुल। सेकेंड फॉर्म होगा डी एक्स बाई डी वाई और प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पी वाई इक्वल टू क्यू होगा, यहाँ पी एक्स इक्वल टू क्यू होगा। दो फॉर्म होंगे, पीछे भी दो फॉर्म थे, dx बाई dy और dy बाई dx।
कब क्या रिप्लेस करते थे आपको समझ में आ गया था। हाँ जी। अब ये दो पैटर्न मुझे मैच करना है, तो मैं सबसे पहला सवाल एक्सरसाइज का ले रहा हूं। एग्जाम्पल तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप भी। ये देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है। कौन से पैटर्न पे मैच कर रहा है, फर्स्ट पर या सेकंड पर? पहले पर? सेकंड, हाँ नो 2y, हाँ नो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। या कंपेयरिंग द इक्वेशन, मतलब गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। और वो स्टैंडर्ड क्या है हमारा, मैचिंग तो ये है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला। वी गेट पी मुझे क्या मिल रहा है और क्यू मुझे क्या मिल रहा है। देखिए पी मुझे 2 मिल रहा है और क्यू मुझे साइन एक्स मिल रहा है। कोई डाउट? नहीं, दिस इज ओके। ओके। तो इस तरह से पहले आप ये सोचें कि दिया गया सवाल इस पैटर्न से मैच कर रहा है या इससे कर रहा है। वो तो क्लियर कट है। dy बाई डी एक्स लिखा है तो फर्स्ट से मैच करेगा, dx बाई dy लिखा है तो सेकंड से मैच करेगा। dy बाई डी एक्स है पी वाई, पी वाई का कोफिशियंट p होता है, मैंने लिख दिया। और राइट साइड में जो कुछ होता है वो q होता है, वो लिख दिया। अब यहाँ दूसरा स्टेप आता है फाइंडिंग। पहले पी क्यू निकाल लीजिए कंपेयर करके। नाउ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं शॉर्ट में आई एफ लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि हर सवाल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं लिखूंगा। आई एफ आई एफ आई एफ निकालते हैं ऐसे वाले में। आई एफ निकलता है ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स करके। पी स्टैंड्स फॉर ये जो पी निकला हुआ है। और ऐसे वाले में आई एफ निकलता है ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डीवाई करके। स्टेप्स ध्यान रखिएगा कैसे क्या निकलता है, और ये नोट करना बहुत जरूरी है। ये वाली चीज जो है आई एफ इसमें इस तरह निकलेगा, तो हमारा तो पहला वाला है तो हम आई एफ निकालेंगे। आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर पी मीन्स 2 dx। और अब 2 dx का इंटीग्रेशन 2x ही होता है। 2 dx का इंटीग्रेशन, अगर कोई आपको इंटीग्रेट करने के लिए 2 dx देते तो आप क्या लिखते हैं, 2x ही लिखते हैं। करेक्ट। आप यहां पर e रेज टू द पावर 2x लिख दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मिल जाए तो आप ओरिजिनल सम को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। पहला स्टेप, दूसरा, पहला स्टेप में p और q को सेपरेट करना, दूसरे स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और तीसरे स्टेप में क्या काम है, मल्टीप्लाई दी गिवन इक्वेशन बाय आई एफ ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जी। आई एफ आपका e टू द पावर 2x आया है। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को e टू द पावर 2x से इसको भी मल्टीप्लाई e टू द पावर 2x इंटू 2y, इसको भी टर्म बाय टर्म, और यहाँ e टू द पावर 2x साइन x। कोई डाउट? ये स्टेप 3 में है कि आपको हर स्टेप को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। वंस जब ये यहां पहुंच जाते हैं तो उसके बाद चौथा स्टेप होता है, इस पूरी चीज को आप देखिएगा, दिस इज ऑलवेज डी डी एक्स ऑफ, दिस इज ऑलवेज डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई।
दिस इज ऑलवेज डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई। कहेंगे आप बताइए कैसे हुआ। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x इंटू वाई। जरा प्रोडक्ट रूल लगाइए तो। पहला एज इट इज, देखिए पहला एज इट इज है, y का dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और प्लस y एज इट इज, ये देखिए y एज इट इज लिखा है। e टू द पावर 2x का डिफरेंशियल क्या लिखिएगा, 2 e टू द पावर 2x है कि नहीं है। हाँ जी। हमेशा ये होगा। आप कहेंगे फिर दूसरे में क्या होगा, इस पैटर्न का आ जाए तो उसमें देखिएगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ आ रहा है आई एफ इंटू वाई, यहाँ आएगा आई एफ इंटू एक्स, आई एफ इंटू एक्स आएगा इस वाले में। हमेशा होगा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ये भयंकर सी चीज हमेशा डी डी एक्स ऑफ आई एफ इंटू वाई होगा, मतलब ई टू दावर 2x इंटू वाई। अब अगले पेज पे जा रहा हूं, जा सकता हूं। हाँ जी। मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया है, ई टू दी पावर 2x साइन एक्स। जब आप इस पोजीशन में इसको लाते हैं तो इस dx को इधर क्रॉस कर दीजिए, तो d ऑफ e टू द पावर 2x इंटू वाई इक्वल टू e टू द पावर 2x साइन x dx। इस स्टेप के बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स करिए, इंटीग्रेटिंग ऑन, इधर भी इंटीग्रेशन हो गया, इधर भी इंटीग्रेशन, यहाँ d भी है, डिफरेंशियल भी और इंटीग्रल भी है, दोनों एंटी होता है, इसलिए उसने उसको काट खाया, खत्म कहानी हो गई। इंटीग्रेशन किस तरफ जी। करना है अब, बोथ साइड। नहीं बोथ साइड तो ऊपर हो गया, तो ये तो हो गया। होने के बाद मैंने कहा डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे का एंटी होता है, ये खत्म होगा, खाली फंक्शन बच गया। लेफ्ट का तो क्लियर हो गया, राइट का अब आप चले जाइए अपने एक्सरसाइज सब पर, जहां आप इंटीग्रेशन ऐसे फंक्शन का करते थे। अब आप सब कुछ भूल जाएं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, यू कंसंट्रेट कि आप अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, वो घूमने घामने वाला नहीं होता था, आई लेट करते थे तो फिर से आई आ जाता था, वही ये फंक्शन है। तो मैं इसका अलग से कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। मैंने कहा आई लेट लगा के करना होगा प्रोडक्ट रूल से, वो क्या बोलते हैं उस रूल को, आई एल ए टी वाला था ना। जी। इसमें हमारा ये होगा फर्स्ट ट्रिगो वाला, क्योंकि ट्रिगो को पहली पोजीशन पे है, एक्सपोनेंट को सेकंड पे रखिएगा। अब रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो आप साइन एक्स को पहला फंक्शन रख रहे हैं, ई टू दावर 2x को दूसरा रख रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज मतलब साइन एक्स एज इट इज, इसका इंटू इंटीग्रेशन ई टू दावर 2x का कितना होगा, ई टू दावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, वो होगा कॉस एक्स। और फिर ये यही लिखने के लिए कहा था, याद है कुछ, करेक्ट। ये हो गया e टू दी पावर x2 बाई 2 साइन x। यहाँ फिर से एक इंटीग्रेशन चलेगा, हाफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x cos x dx। इसमें फिर से इसको पहला मानना पड़ेगा, इसको दूसरा मानना पड़ेगा, ये घूमता घामता रहता है हर बार, इसलिए अलग से कर रहा हूं इसको, -1/2। और इसमें देखिए जब आप करेंगे तो फिर आएगा ये cos x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन अभी अभी लिखवाए, ई टू द पावर 2x बाई 2 ही होगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, cos x का डी डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 dx। अब जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आपको ई टू द पावर 2x बाई 2 साइन एक्स -1/4 आ रहा है, ई जी। टू द पावर 2x cos x, और कितने माइनस टकरा रहे हैं, देखिए ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो -1/2 और 1/2, 1/4
और इंटीग्रेशन में आपको दिख रहा है ये, तो वो आई ही नहीं हो जाएगा। देखिए एग्जैक्टली वही चीज नजर आ रहा है वहां। जी। तो इसको फिर से आई लिख दीजिए। अब आप आई से शुरू किए थे, सवाल में ही एक आई नजर आ गया। अब उस 1/4 आई को नेगेटिव को इधर ले जाऊं तो कितना बन जाएगा? 5/4 आई। हम्म। इधर e⁻²x अगर कॉमन ले लूं और बाई 2 भी ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स। जी जी और जी जी। इस 2 से इस 2 को काट लेता हूं, 2 आ गया। और फिर मैं कहूंगा 5i इक्वल टू e⁻²x के साथ ट्वाइस भी कर देता हूं, और यहाँ पर 2 साइन एक्स माइनस 1 कॉस एक्स बाई 2 लिख देने से ये फायदा होगा कि 2 2 जाएगा कट। और आई मैं लिख सकता हूं e⁻²x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस। इसको मैंने अलग से निकाला है क्योंकि मुझे पता था कि ये फंक्शन उस एक्सरसाइज का है जहां सवाल बार बार उसी का है जिसमें हम लोग आईलेट करके हम्म। करते थे, उसी में ऐसे सम्स थे। जहां ई और ट्रिगो आता है वो घूमने घामने लग जाता है। तो अब मैं आंसर क्या लिख सकता हूं? e⁻²x इंटू वाई लेफ्ट में आया, और राइट का पूरा प्रोसीजर आपको ये दे रहा है। जी e⁻²x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो इधर डालना पड़ेगा जो अभी तक नहीं डाला हमने, प्लस सी डालना पड़ेगा। तो वो लिख दिया। और अब आप चाहें तो इसको इससे उड़ा सकते हैं। y इक्वल टू क्या आ गया? 1/5 ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब शुरू से ही आपको लगा होगा कि जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ा सवाल मुश्किल होता चला गया, और देखने में सवाल बहुत छोटा था। सिर्फ dy/dx प्लस 2i इक्वल टू साइन एक्स लिखा था। एक्सरसाइज सबसे अंत का है। पैटर्न सारा कुछ समझा दिया हूं। यहां पर मैं दो पैटर्न हो सकते हैं, दोनों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकालें वो समझा दिया हूं। पी और क्यू किस हम्म। तरह से निकालें वो समझा दिया हूं। इस खेल में ऐसा करके माना जाएगा, उसमें ऐसा करके। इसमें डी डी एक्स ऑफ आई एफ इंटू वाई लिखा जाएगा, यहाँ डी डी एक्स ऑफ आई एफ इंटू एक्स लिखा जाएगा इस वाले में, लेफ्ट साइड में। जी और राइट में ऐसा अगर आ जाए ई और साइन, ई और कॉस, तो आपको पता ही है ये तो घूम घाम वाला होता है, आई आई मान करके आता है। तो ये थोड़ा सा आपको आगे जा करके सॉल्व करके देना पड़ेगा। अब एक बात और भी है, वो जो मैंने डिवाइड किया है वो डिवाइड थोड़ी हम्म। गलती इसलिए हुई क्योंकि e⁻²x खट खट काट दिए, लेकिन इसमें भी तो डिवाइड करे गए हैं वो। जी तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो e⁻−2x भी तो लिखना पड़ेगा, c/e⁻²x, क्योंकि आपने उसमें से काटा, c में तो डिवाइड किया ही नहीं, c में भी डिवाइड करना था। ये इस तरह के सवाल जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा होगा। ये चैप्टर चला गया कौन सा, जो इंटीग्रेशन इसका हुआ वही डिफिकल्ट हो गया थोड़ा सा। तो अब यहाँ रोकते हैं हम आपको, अगले दिन फिर मिलते हैं वेडनेसडे को। ठीक है। हेलो। बच्चा कहाँ चला गया?